चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग। क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, बता दो एक बार। क्या बोले मुन्ना? फिफ्थ क्वेश्चन हो गया था और 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। ओके जस्ट सेकंड में स्टार्ट करते हो। डिप्रिसिएशन टॉपिक हमारा चल रहा है गाइस, और काफी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, राइट? ओके डन। थैंक यू, लव यू। आ जाओ, स्टार्ट करें क्या? चाय पिला दूंगा मैं तेरे को। अच्छा, ध्यान रख, ये जो तू बोल रहा है ना सेंटेंस, ये लाइफ टाइम अप्लीकेबल है, पक्का? देखो उसकी आवाज में जो नमी आई है ना हाँ बोलते समय, हाँ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो डिप्रिसिएशन में क्या क्या चीजें हमने देखी थी, जरा बता दो एक बार। कौन से नंबर का क्वेश्चन? मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना, ट्राई किया क्या सभी ने? ओके, किस किस बच्चे को आ गया है 6 नंबर का क्वेश्चन? आ गया है आपको? कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, आ जाओ सॉल्व करते हैं। अल्टीमेटली है क्या रे? अरे 6 तो हमने सॉल्व किया था ना रे। नहीं किया? अच्छा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है उसमें 5 सॉल्व किया था, लगता है ना? क्या क्या बनाने बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? आपके मॉड्यूल का सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 6। चलो स्टार्ट करें, ध्यान देना बेटा सब लोग। मशीन अकाउंट बनाने बोला है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है फॉर द पीरियड ऑफ 3 अकाउंटिंग ईयर। और ये 3 साल एंड कहां पे हो रहे हैं? 31 मार्च 21 को। तो स्टार्ट कहां होंगे? 1 अप्रैल, ध्यान से सुनना, 18 से 31 मार्च 19, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, और 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21। और देखो यही तारीख है क्या? कितने साल हो गए? 1 2 3, तो 3 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 21। तो ये 3 साल का अकाउंटिंग करना है। कितने अकाउंट बनाने हैं? मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। और अगर कोई अकाउंट की जरूरत पड़ी तो वो भी बना लेंगे, वर्किंग नोट बोल के। ये 3 तो बनाने ही पड़ेंगे, राइट? जरूरत पड़ी तो और भी अकाउंट बना लेंगे। चलो मैं स्टार्ट करूं। पूरे डिप्रिसिएशन टॉपिक में हमने किया क्या? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख रहे हैं, और इसके अलावा कुछ है क्या इसमें? नो, सिंपल है एकदम। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन देखो, ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर 2 लाख। ठीक है, असेट खरीदा, ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग एंट्री सोचेंगे और पोस्टिंग करेंगे, डन। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, सेम अकाउंटिंग ईयर मतलब 18-19, सेम अकाउंटिंग ईयर मतलब जिस साल असेट खरीदा उसी सेम अकाउंटिंग ईयर में, यानी 18-19 फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है? एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 19। कौन से साल में आ रहा है ये? सेकेंड ईयर में। ये वाली तारीख इस साल में आती है ना, तो 1 अक्टूबर 19 मशीनरी परचेस ऑन 1 अप्रैल 18। जो पहली वाली मशीन थी उसको क्या किया? ऑब्सोलेट हो गई तो बेच दिया 90,000 में। आगे ऑन 1 अक्टूबर 20, ये कौन से साल में आ रही है तारीख?
1 अक्टूबर 20, थर्ड ईयर में आ रही नहीं है। ये वाली तारीख के दिन क्या हुआ देखो, न्यू मशीन परचेज फॉर 2,50,000, तीसरी मशीन है ये। पहली एक मशीन खरीदा 1 अप्रैल 18 को, उसके बाद एक और मशीन खरीदा 1 अक्टूबर 19 को, बराबर है ना। उसके बाद एक और कब खरीदा बेटा, अच्छा सेम अकाउंटिंग पीरियड में 1 अक्टूबर 18 को, और तीसरी मशीन खरीदा 1 अक्टूबर 20 को। न्यू मशीनरी परचेज फॉर ₹2,50,000 while the machinery purchase on 1 October 18, यानी दूसरी मशीन was sold for 85,000 on the same day. Firm provides depreciation on machinery at 10% per annum on original cost, मतलब कौन सी मेथड है, SLM, to the machinery account, provision for depreciation account and depreciation account। चलो बना लेते हैं हम लोग। पहले तो ये सारी स्टोरी लिख लूं एक वर्किंग नोट में, लिखू क्या, चलो अभी लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ICAI मॉड्यूल। पूरी स्टोरी लिख रहा हूं मुन्ना, ध्यान देना। तो डेट, पर्टिकुलर्स, कितनी मशीन है, 1 2 3, चलेगा। सबसे पहले कब खरीदा मशीन, 1 अप्रैल 18 को। मशीन 1 परचेज कितने में लिया बताओ तो जरा, 2 लाख रुपए। फर्स्ट अप्रैल 18 को मशीन 1 परचेज फॉर ₹2 लाख। ये साल का पहला दिन है इत्तेफाक से, तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा ना। अगर ये बीच में खरीदा रहता तो 6 महीने का ही लगता। बताओ डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा अभी यहाँ पे, 31। पर रुको, इस साल में और भी तो एक चीज हुई है, और एक मशीन खरीदी सेम साल में, सेम ईयर में, 1 अक्टूबर 18 को। मशीन 2 परचेज्ड, कितने में खरीदा, 1 लाख रुपए में। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो वो भी देख लेना। उसके बाद और कुछ हुआ इस साल में, पहला साल खत्म हो गया और कुछ हुआ नहीं है। अब बगैर बोले कुछ चीजें करना होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करो, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करो। कहां ट्रांसफर करना है, PNL में, बरोबर ना। लिखू फिर मैं यहाँ पे, बोलो साल का खत्म होगा 31 मार्च 19, डिप्रिसिएशन, बरोबर। किसी को नहीं समझाए प्लीज पूछना, हाँ बेटा। यश ध्यान दे मुन्ना, बोलो रेट क्या है, 10% ना। मशीन 1 का 2 लाख का 10% कितना आया, मशीन 2 का 1 लाख का 10% इंटू, बोलो बेटा 6/12, बोलो कितना आया, वेरी गुड। बोलो बचा कितना, 1,80,000। और ये समझ में आया सभी को, ये दूसरा साल शुरू हो गया। 1920 में क्या हुआ चेक करो, ऑन 1 अक्टूबर 19 मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 18, यानी ये वाला, ये बेच दिया है क्या 1 अक्टूबर को, कितने में बेचा, 90,000 में। रुको, अब मशीन 1 बेचा है, कब बेचा है बेटा मशीन 1, 1 अक्टूबर 19 को। तो पहले वहां तक का डिप्रिसिएशन तो लो, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 कितने महीने का आएगा, 6 महीने का। साल भर का कितना था, 20,000, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 6 महीने का कितना आएगा, ओके। बोलो बचा कितना, ये किस दिन का वैल्यू है, और ये कितने में बेचा, कितने का लॉस हुआ, पहले वाले मशीन की कहानी खत्म। उसके बाद और क्या हुआ इस साल, कुछ नहीं, डायरेक्टली 1 अक्टूबर 20 में चले गए, तो नेक्स्ट ईयर में चले गए ना। चलो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन तो चार्ज कर लो।
31 मार्च 20 डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे आएगा क्या? नो, वो तो बिक गई ना। हाँ, सेकेंड वाली मशीन पे 1 लाख का स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट पे 10%, 10,000 क्या? वेरी गुड। थर्ड मशीन तो अभी तक आया ही नहीं। बोलो बचा कितना? उसके बाद और आगे बढ़ो। 1 अक्टूबर 20 इस साल में 1 अक्टूबर 20 मशीन 3 परचेज कितने में लिया? और इसी दिन कुछ तो हुआ है, देखो। वाइल द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18 यानी जो दूसरी मशीन कितने में सेल किया? 85,000 में। ये लो बेटा, 1 अक्टूबर 20 को मशीन 2 सोल्ड, बरोबर है। देयर फोर, हाँ यार मुन्ना सही बोल रहे हो आप लोग। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 फॉर 6 मंथ। अरे 1 अक्टूबर तक ही लेना है ना। बोलो कितना आ जाएगा? वेरी गुड। बोलो बचा कितना? ये क्या है? जिस दिन असेट बेचा उस दिन का बुक वैल्यू, है ना। और बैलेंस बोल दो ऑन द डेट ऑफ सेल, डीओएस डेट ऑफ सेल। चलो बताओ कितने में सेल किया? सोल्ड फॉर 85,000। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेल कितने का हो? बरोबर, उस दिन बेच दिया और नया मशीन हमने ले लिया ना, खेल खत्म। डिप्रिसिएशन पहली 2 मशीन तो चली गई, इस मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन 6 महीने का आएगा क्या? कितना आ जाएगा बेटा? वेरी गुड। बोलो बैलेंस कितना बचेगा? 2 लाख हो गया। ये वर्किंग नोट 1 पूरा खत्म। कुछ था इसके अंदर में? सिंपल है, पूरी स्टोरी लिख दी, 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद में बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। अब तो दूध पीता बच्चा भी करेगा एकदम। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनाऊं? मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो स्टोरी। 1 अप्रैल 18 को मशीन परचेस किया। 1 अप्रैल 18 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बरोबर ना। उसके बाद एक और मशीन खरीदा, ये हो गया। ये फिर से टू बैंक, फिर डिप्रिसिएशन कितना है? 20 और 5 25,000 क्या? प्रोविजन है ना, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है? 25,000। और प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 25,000। पहला साल खत्म हुआ। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, बरोबर। पहला साल खत्म हो गया तो अब साल के आखिरी की फॉर्मेलिटी पूरी करो। डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया ना हमने। अब डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद करना क्या है? बैलेंसिंग फिगर निकालो, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, प्रोविजन और मशीन का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी इट डाउन, बरोबर। चलो निकालो बैलेंस, कितना आया? बैलेंस कैरी इट डाउन, साल की आखिरी तारीख लिख देना बेटा, टोटल करना। इसका बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? बाय पीएनएल क्लोज फर्स्ट ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेना, समय कम रहा है तो पी एंड एल लिख देना।
चलो इसका बैलेंस भी ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर, बैलेंस कैरिड डाउन, और नेक्स्ट ईयर का ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन 1419। इसका भी नेक्स्ट ईयर का बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। सही है ना। डेप्रिसिएशन को ब्रॉड डाउन नहीं करना, वो पीएनएल में जाके मर गया, खत्म हो गया, ट्रांसफर कर दिया हमने। ये फर्स्ट ईयर में किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई आपत्ति है, कैसे किया, क्यों किया, प्लीज एक बार पूछो बेटा। सेकेंड ईयर स्टार्ट करूं, पक्का, आ जाओ। ये बैलेंस आ गया आपका, देखो अब जो कि हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं ना अकाउंट, तो आपको अगर चेक करना होगा आपका सही है कि गलत है। देखो ये 3 लाख में से प्रोविजन के 25 माइनस कर दो, कितना बचा, 275 ना। चेक कर लो, इसकी टोटल 275 ही आनी चाहिए। आ रही है क्या, मतलब सही है आपका, क्लियर। चलो आगे। असेट कौन से वैल्यू पे दिखती है प्रोविजन के केस में, ग्रॉस। फिर 1 अक्टूबर 19 को असेट के ऊपर 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, बरोबर। अब ये मत पूछना सर किस चीज का है, अभी हम लोग पिछले 10 मिनट से वही कर रहे थे। असेट बेच दिया ना 6 महीने बाद, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन। बोलो 1 अक्टूबर 19 को डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है बेटा, पक्का, प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 10,000। कहां से आया, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। उसके बाद क्या हुआ, असेट कितने में बेचा, 90,000 में। लॉस हुआ है क्या, कितने का लॉस हुआ, 80,000 का। ध्यान से देखना, अब आ जाओ, अब रुक जाओ। अब इन्होंने असेट बेच दिया। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं और असेट सेल किया है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं और असेट सेल किया है। तो असेट के लिए बेचने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बना लो जिसका नाम रहेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बरोबर है। बनाओ मैं एक वर्किंग नोट नंबर 2, ये देखो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जो भी असेट आप बेच रहे हो उस असेट को असेट अकाउंट से निकाल के एसेट डिस्पोजल में डाल दो। कौन सी असेट बेच रहे बेटा आप बताओ तो, मशीन 1। जिस दिन मशीन 1 बेचा उस दिन उसका जो भी बैलेंस था वो बैलेंस असेट डिस्पोजल में नेट दिखना चाहिए। बाय द वे मशीन 1 कितने का था, ग्रॉस वैल्यू पे दिख रहा है ना मशीन अकाउंट में, तो ये ग्रॉस वैल्यू पे मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, असेट डिस्पोजल में। देखना जरा, इस 3 लाख में मशीन 1 कितने का है, 2 लाख का। तो मैं मशीन अकाउंट से मशीन 1 को निकाल के कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, असेट डिस्पोजल में। तो मशीन से वो मशीन कम हो जाएगी, असेट का डेबिट बैलेंस कम हो रही, तो देखो क्रेडिट किया मैंने, और कहां ट्रांसफर किया, बाय एसेट डिस्पोजल। ये देखो असेट डिस्पोजल में वो असेट आ गई, बेचने के लिए तैयार, टू मशीन अकाउंट। अब जो असेट आपने असेट अकाउंट से निकाल के असेट डिस्पोजल में ट्रांसफर किया, वो असेट के पीछू पीछू उसका डेप्रिसिएशन भी असेट डिस्पोजल में आ जाएगा। बोलो इस 2 लाख का, ये जो मशीन है 2 लाख वाली, इसके ऊपर टिल डेट, जिस दिन वो मशीन बेचा उस दिन तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया। बहुत इजी है, देखो यहाँ पे दिख जाएगा, ये 20 और ये 10, 30, बरोबर ना। तो ये भी प्रोविजन से निकाल के, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है डेबिट।
अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से डिप्रिसिएशन निकालना है तो प्रोविजन कम हो जाएगा, तो प्रोविजन को डेबिट करेंगे और कहाँ डाल देंगे इसको भी, असेट डिस्पोजल में। जो असेट बेच रहे उसके पीछे पीछे असेट का, उस असेट का डिप्रिसिएशन भी ट्रांसफर हो जाएगा असेट डिस्पोजल में। अब इस असेट का नामो निशान नहीं बचा बुक्स ऑफ अकाउंट में। असेट से असेट कम हो गई, प्रोविजन से डिप्रिसिएशन कम हो गया, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। देखो 30,000, बोलो अभी असेट बची कितने की, 2 लाख माइनस 30, 170 गया। चेक करो यहाँ पे भी कितना दिख रहा है, 170। और कितने में बेचा है असेट, 90 में, 90 में बेचा है ना, बाय बैंक कितना आया, 90। बोलो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान। कितने का नुकसान हुआ, बाय पीएनएल 80,000। हो गया हिसाब खत्म, देख लो टैली है दोनों साइड, क्लियर है। ये मैंने लिख दिया, असेट भी कम हो गई, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी कम हो गया। जो असेट आप बेच रहे हो उसके पीछे पीछे उस असेट के ऊपर टिल डेट जितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, प्रोविजन के केस में ही करना पड़ता है ऐसा, बाकी केस में जनरली इसकी जरूरत नहीं होती है। कौन से केस में असेट डिस्पोजल बनाना है, प्रोविजन के केस में। बोल बेटा, डायरेक्ट मशीन से भी बेच सकते हैं। हाँ बेटा, डायरेक्ट मशीन से भी बेच सकते हो, लेकिन मैंने आपको जो प्रॉपर तरीका है वो बताया है। एग्जाम में जनरली ऐसा रहेगा नहीं, प्रोविजन दिया है तो डेफिनेटली आपको असेट डिस्पोजल बोलेंगे। और इंस्टीट्यूट चाहती है कि बच्चे को अकाउंट के थ्रू एंट्री घुमा करके सेल करते आना चाहिए, वरना क्या, मेरे लिए तो बहुत आसान तरीका था, डायरेक्ट मशीन अकाउंट से मैं बेच देता, आपको पता भी नहीं चलता कब मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया। यस और नो, बट ये असेट डिस्पोजल अकाउंट ही सही तरीका है। एग्जाम में अगर आपको पूछा है इसका वेटेज अगर 12 नंबर है तो डेफिनेटली असेट डिस्पोजल बनाना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या, यही सही तरीका है। जब भी आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो तो उस समय अगर आप असेट बेचते हो तो जो असेट बेच रहे हो उस असेट को असेट अकाउंट से निकाल के कहाँ डालो, असेट डिस्पोजल में। उसके पीछे पीछे उसका डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकाल के कहाँ डालो, ये भी असेट डिस्पोजल में। और असेट डिस्पोजल से बेचो, ये समझ में आई बात। जो असेट बेचा उस असेट का ग्रॉस वैल्यू, जो असेट बेचा उसका टिल डेट डिप्रिसिएशन मैंने कहाँ डाल दिया, असेट डिस्पोजल में। डिप्रिसिएशन कहाँ से निकाला, प्रोविजन से, क्योंकि वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना बैलेंस। और असेट कहाँ से निकाला, असेट अकाउंट से। क्लियर, ये बात समझ में आई। किसी बच्चे को इसमें अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज एक बार वापस पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया, कैसे कैलकुलेट किया। एनीबॉडी, चल सकता है मशीन डिस्पोजल। बोल बेटा, एसेट डिस्पोजल वापस बता दूं, जो असेट हम लोग बेच रहे हैं मशीन अकाउंट में, यहाँ पे टोटल ये 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख की टोटल असेट है। इसमें से कितने की असेट बेच रहा हूँ, 2 लाख की। अब ये 2 लाख की जो असेट में बेच रहा हूँ उससे, उस असेट अकाउंट से निकालना है। तो बता, असेट से मैं, असेट अकाउंट से अगर असेट निकालूंगा तो असेट अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। कम होगा तो देख मैंने क्रेडिट में लिखा, तो 2 लाख वाली असेट निकाल के कहाँ डाल रहा हूँ, असेट डिस्पोजल में। तो असेट डिस्पोजल के डेबिट में टू असेट और असेट के क्रेडिट में बाय एसेट डिस्पोजल। और जो मशीन बेच रहा हूँ 2 लाख वाली, इसके ऊपर 1 अक्टूबर 19 तक कितने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, मशीन 1 बेच रहा हूँ 1 अक्टूबर 19 तक कितने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 1, तो ये 20 और ये 10, कितने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 30। तो ये डिप्रिसिएशन भी प्रोविजन अकाउंट से निकाल के, प्रोविजन से मैं निकाल रहा हूँ और असेट डिस्पोजल में डाल रहा हूँ। ये टोटल 25,000 जो आपका इसका बैलेंस है, और ये 10,000, टोटल 35,000 का जो बैलेंस है। इस 35 में से 30 किसके थे, मशीन 1 के, तो ये निकाल करके मैंने डाल दिया असेट डिस्पोजल में। आसान भाषा में, जो असेट आप बेच रहे हो उस असेट को असेट डिस्पोजल में डालो और उसके पीछू पीछू उसका डिप्रिसिएशन भी असेट डिस्पोजल में डालो और असेट डिस्पोजल से बेच दो। फायदा हुआ रहता तो लिखता 2P&L, लॉस हुआ इसलिए इधर लिख दिया बाय P&L। क्लियर, और किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, एनीबॉडी, पीछे, ऑल सेट, हाँ मेहता पक्का, पीछे, चलो आगे।
ये क्लियर है कि सभी को? वेरी गुड। हाँ बोल बेटा। बताऊंगा, वो भी एक क्वेश्चन लूंगा, इजी वाला है, तब हम लोग देखेंगे। एक बच्चे का सवाल था, सर प्रोविजन नहीं रहता तो क्या होता? फिर मशीन अकाउंट से ही सारी चीजें मैं भेज देता हूँ। वैसा क्वेश्चन हम लोग लेंगे तब बता दूंगा, भयंकर ईजी है। फिर डायरेक्टली असेट से ही वो असेट बेच दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असेट अकाउंट से ही हम लोग उस असेट को बेच सकते हैं, और उसमें ज़बरदस्ती एंट्री घुमाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने बनाया क्या रहे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना करके रखा है। यस और नो? देखेंगे हम लोग, वो भी एक सेपरेट क्वेश्चन लूंगा, वरना ये क्वेश्चन को मुझे क्रॉस करके वो उस टाइप से इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना होगा। डन? किसी को इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार वापस पूछो, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ू, अगला स्टोरी। ये हो गया यहां तक, लॉस तक। उसके बाद आ जाओ, बोलो डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करूं? मशीन 2 पे कितना है रे बेटा? 10,000। ये मशीन 2 खरीदा, वो लिखा क्या हमने? मशीन 2 का बैलेंस आ गया, हाँ खरीदा नहीं है, बैलेंस था। ये डिप्रिसिएशन 10,000 ना, ये 10,000 का डिप्रिसिएशन लिख दो। बाय डिप्रिसिएशन 10,000, 31 मार्च 20 डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना था बेटा? 10,000 लिख दिया। और कुछ बचा है इसमें? बैलेंस क्लोज करो, बोलो पीएनएल में कितना जाएगा? बाय पीएनएल 20,000, ये क्लोज। यहाँ पे बताओ बैलेंस कितना आ रहा है? लास्ट वाला तो बैलेंस ही निकालना है ना, बगैर बोले क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा। बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका बैलेंस निकालो बेटा, कितना आ रहा है? 30, और यहाँ पे 25, 10, 35, 45, 45 में से 30 गए, बोल बेटा बचा कितना? वेरी गुड। नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल 20, 15,000, ये भी क्लोज। क्लियर? लेफ्ट राइट का इशू है वो, हाँ। चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट 1 अक्टूबर 20 को एक और मशीन खरीदा 2.5 लाख का, लिखो टू बैंक ना रे, 2,50,000। उसके बाद क्या हुआ? ये मशीन बेच दिया, कौन सा? दूसरा वाला। कब बेचा रे बेटा? 1 अक्टूबर 20। वेट, पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करो, बाय डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन कितना है बेटा डिप्रिसिएशन? 5,000। डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिखो टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, पूरा लिखना आपने, 5,000 हो गया। अब ये मशीन हम लोग कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? दूसरा वाला असेट डिस्पोजल में करूं क्या ट्रांसफर? 1 अक्टूबर 20 बाय एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल के डेबिट में टू मशीन, जो मशीन ट्रांसफर किया उसके पीछे पीछे उसका टिल डेट डिप्रिसिएशन भी ट्रांसफर करो। बोलो टिल डेट डिप्रिसिएशन कितना है? पहला वाला 5, बाद वाला 10, 15, और फिर से 5, 15 और 5 कितना हुआ? 20। तो प्रोविजन से निकालो और कहां ट्रांसफर करो? असेट डिस्पोजल में। डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन 2, ये क्या था? डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1। इंस्टीट्यूट भी इतना डिटेल में ब्रैकेट में लिखती नहीं है, बस वो डायरेक्ट असेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देती है, बट आप लोग लिख लेना ऐसा। असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बोलो बेटा कितना है? 20,000। कितने में बेचा है मशीन? देखो 85 में, बाय बैंक
कितना आया 85,000। प्रॉफिट हुआ है क्या 2P&L। कितने का फायदा हुआ 5,000 का। हो गया क्या, यहां तक सारी चीजें हो गई है। डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो 12,500। लास्ट वाला 31 मार्च 21। डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिख दो टू प्रोविजन 12,500। बैलेंस ट्रांसफर करो P&L में, कितना है 17,500। ये क्लोज, ये भी क्लोज हो गया, चेक कर लो, कुछ बचा ही नहीं इसमें। इसका बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे नेक्स्ट पीरियड में। बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचा, ये भी क्लोज। और ये असेट में बैलेंस कितना बचा है बेटा 3.5 वेरी गुड। बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो प्रोसीजरल वर्क है ना इसमें बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बच्चों को जनरली तकलीफ आती है। अब एक बार चेक करो, जो बच्चों ने घर पे ट्राई किया नहीं आया, एक बार चेक करना, जो चीज़ नहीं समझ में आई वो प्लीज़ वापस पूछना। 1 बाय 1 स्टोरी मैंने पूरी पहले लिख ली एक वर्किंग नोट में, और उसके बाद में क्या किया, अकाउंट के अंदर में हर एक चीज़ को पोस्ट किया। प्लीज़ एनीबडी, कौन सी चीज़ मैंने क्यों किया, इसके बाद कौन सी चीज़ किया, सर आपने सीक्वेंस कैसे डिसाइड किया। सीक्वेंस कैसे डिसाइड किया बेटा, क्वेश्चन से, क्रोनोलॉजिकली, डेट वाइज, यस और नो। डन। प्लीज एक बार देखो, किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो एनीबडी। हाँ लास्ट बेंच। अरे बच्चों, अरे समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझा। सर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या पक्का। हाँ बोल बेटा, तुझे कितना लगा 1 घंटा लगा है, ठीक है तो फिर 5-6 अटेम्प्ट लग जाएंगे तेरे को क्लियर होते होते, अगर 1 घंटा तो इस सम को लगाएगा तो। अरे कितना सिंपल है, अप्रोक्स टाइम बताओ, ये 180 मिनट है फॉर 100 मार्क्स, तो 1 मार्क के लिए कितना टाइम 1.8 मिनट पर मार्क, यस और नो। और बोलो 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा है, ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर का पूछा है तो बताओ आप लोगों के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। देयर फोर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.8 इंटू 5 9 मिनट। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.8 इंटू 10 18 मिनट। कितना सिंपल है, क्लियर है। आप सोचो खुद से, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बोल मेहता कितना टाइम लगना चाहिए, अभी 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 18 मिनट, क्लियर। हम लोग इसको कितने मिनट से सॉल्व कर रहे हैं 22 मिनट से, 22 से 23 मिनट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो टाइमर मुझे दिख रहा है सामने। तो 23 मिनट में जब मैं आपको समझा के, फिर से एक बार समझा के, फिर से एक बार समझा के, 2 बार समझा के 22 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, तो पेपर में हार्डली आप 8-9 मिनट में सॉल्व कर लोगे इसको, बट आपके पास समय कितना है 18 मिनट, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो समझ में आया क्या, थोड़ा सा आपको हाथ की रफ्तार बढ़ानी होगी, बोल मुन्ना। जो चीज नहीं समझ में आई प्लीज एक बार मुझे फिर से पूछो। हाँ क्वेश्चन क्यों बोला फिर, हाँ फिर वहां पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल लिख देते थे बैंक की जगह पे, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया तो बाय बैंक लिख देते थे। हाँ दोनों भी केस आ गए नहीं इसमें, प्रॉफिट हुआ तो 2P&L लिखा है, देख हमने पहले वाले केस में लॉस हुआ बाय P&L वो भी लिखा है, दोनों भी केस यहाँ पे आ गए प्रॉफिट लॉस वाले। किससे, कौन सी मशीन से,
हाँ तो आया ना प्रॉफिट, ये देख ना, लिखा ना मैंने, ये देख 2P&L 5,000 का प्रॉफिट आया ना, ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट आया 5,000 का, ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ले भी लिया। और पहली वाली मशीन जब बेची तब लॉस हुआ, ये देख लॉस भी ले लिया 80,000 का, बरोबर है। तू एब्सेंट था, तुझे ये चीज समझ में नहीं आएगी तो अभी हाँ बोल तो रहा है मुझे, बट तुझे घर जाके तपस्या करनी होगी, पिछले 5-6 लेक्चर्स तुझे वापस देखने होंगे। कितने दिन से एब्सेंट था? ठीक है, तो 2 दिन के लेक्चर देख, पिछले 2 दिन में हमने 3-4 बहुत अच्छे अच्छे गजब के सम सॉल्व किए। डन। चलो, और किसी बच्चे को डाउट है प्लीज बच्चों पूछो, जो बच्चा क्लास में रेगुलर है बट ये चीज समझ में नहीं आई प्लीज वापस पूछना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इजी इजी नहीं आते। पढ़ो आगे, पक्का क्लियर है? अरे आप लोग हाँ या ना तो बोलो, पक्का क्लियर है? कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं बगैर देखे सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ बोल। कौन सा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसमें क्या बताओ बेटा? कौन सा वाला? ये ये जो असेट बेची ना, उसके पीछे पीछे उसका जो डिप्रिसिएशन आज तक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में इकट्ठा हो रहा था, तो वो असेट से जो भी डिप्रिसिएशन हमने आज तक चार्ज किया होगा वो प्रोविजन से निकाल करके कहाँ ट्रांसफर करना है? असेट डिस्पोजल में। देख एक ध्यान दे, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये देख बेटा ओम, ये असेट खरीदी टू बैंक 100 रुपए की, ठीक है, ये असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन 10, ये प्रोविजन के क्रेडिट में कितना आया? बाय डिप्रिसिएशन 10। अब ये असेट में बेचने जा रहा हूँ तो ये असेट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? असेट डिस्पोजल में, टू असेट 100 बाय असेट डिस्पोजल 100, ये असेट मैंने बेच दी। अब ये असेट मैंने असेट डिस्पोजल में डाली तो उसके पिछू पिछू इसका आज तक का डिप्रिसिएशन कितना है? 10, तो ये भी कहाँ जाएगा? प्रोविजन के डिप्रिसिएशन डेबिट में टू असेट डिस्पोजल, यस और नो? तो बाय प्रोविजन 10। अब बोलिए असेट बेची कितने में? 80 में, बाय बैंक फॉर एग्जांपल 80, नुकसान हो गया, बाय P&L बैलेंसिंग फिगर 10। अरे बाबा 100 माइनस 10 90, 90 की चीज 80 में बेची, कितने का लॉस हुआ? 10 का, बरोबर? पक्का समझ में आया? माँ कसम। और बोलो बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वापस पूछो। एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मेरे नाम से गालियां मत मारना। हाँ क्या बोले बेटा? क्या बोले बेटा? कौन सा? ये वाला? ये देख, ये असेट है 100 की, ये असेट बेचा तो असेट अकाउंट से निकाला, कहाँ डाला? फिर इससे रिलेटेड आज तक का डिप्रिसिएशन भी प्रोविजन से निकाल के कहाँ डाला? अब ये 100 की असेट 10 का डिप्रिसिएशन टिल डेट, बोलो बैलेंस कितना है? 90, 90 की चीज फॉर एग्जांपल बेची 80 में, कितने का नुकसान हुआ? मान ले यही अगर हमने बेचा रहता 110 में, फायदा कितने का हुआ? 100 की चीज 90 का डिप्रिसिएशन, 90 बुक वैल्यू, बेचा 110 में, 2P&L 20। क्लियर? बोल बेटा। बना लेना फिर भी, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट चाहेगी डेफिनेटली कि आप वहाँ पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, भले इसके मॉडल आंसर में बनाए नहीं बनाए हमें कोई लेन देन नहीं है। एक बार चेक करना है कि इसका मॉडल आंसर चेक करो क्या? हाँ तो मत बनाने दो, पर आप बना लेना। इंस्टीट्यूट यहाँ वापस सॉल्व कर लेना। इन्होंने शॉर्टकट लिया है बॉस, हाँ शॉर्टकट लिया इन्होंने, मशीनरी अकाउंट, इन्होंने प्रोविजन को असेट में ट्रांसफर कर दिया है। बोल बन्ना।
कौन सा? हाँ हाँ, बैंक टू असेट टू पीएनएल, लॉस रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट, वही ना, बैंक टू असेट टू पीएनएल मशीन में। हाँ, डिप्रिसिएशन तो मर जाता है, उसमें कोई एंट्री नहीं आएगी। और बताओ, बोलो बोलो बोलो। तुम जो पूछ रहा है ना, ऑलरेडी उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए ना मेहता, ऑलरेडी तू जो पूछ रहा है उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हम लोग। पिछले क्वेश्चन में जरा छान मारो, जो तुमने दोनों तीनों केसेस पूछी है सॉल्व किए हमने उस टाइप के क्वेश्चन। 20-22 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने टोटल डिप्रिसिएशन के टिल डेट। जो तुमने पूछा है वो सबसे इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग सतयुग में ही सॉल्व करके बैठे इस टाइप के क्वेश्चन। डन, चलेगा आगे। और किसी बच्चे के मन में कोई सवाल है प्लीज एक बार पूछो, पक्का? डन। किसी की इच्छा है कि सर एक बार इस क्वेश्चन को विदाउट असेट डिस्पोजल सॉल्व करके बताऊं? सॉल्व करके बताओ, आ जाओ। विदाउट असेट डिस्पोजल, नहीं नहीं, एग्जाम में आता है इसलिए हम लोग देख रहे हो, मैं पागल नहीं हूं। एक ही क्वेश्चन को बार बार हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। एग्जाम में आने वाले इस टाइप के क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के पास और कोई नए क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर निकाल के देखो, आपको डिप्रिसिएशन दिखेगा 8-10 नंबर के लिए, बरोबर है? ये देखो, सेम क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं विदाउट असेट डिस्पोजल अकाउंट। पुनः ध्यान देना, ये लिखा है ना सभी ने? ये तो हमारी पूरी स्टोरी रेडी है। आजा मुन्ना, ये देख तो, ध्यान दो, लिखो आप भी मेरे साथ साथ जो बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है। मशीन अकाउंट, बोलो और कौन सा अकाउंट था? प्रोविजन, यही ले लो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। और कौन सा अकाउंट है? डिप्रिसिएशन अकाउंट। सेम क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, विदाउट प्रिपेयरिंग असेट डिस्पोजल अकाउंट। पुनः प्लीज ध्यान देना सब लोग, आ जाओ बेटा, लिखो स्टोरी, लिखो फटाफट से। हाँ बोल बेटा। मशीन परचेस किया कितना? 2 लाख रुपए का। कब खरीदा था बेटा? 1/4/18 टू बैंक, लिख दो 2 लाख। उसके बाद 1 अक्टूबर 18 को फिर से एक मशीन खरीदा 1 लाख। डिप्रिसिएशन चार्ज किया 20 और 5, 25,000 है क्या? डिप्रिसिएशन के डेबिट में कौन है रे? ये राजेश खन्ना, क्यों बात कर रहे हैं बेटा? मैं कम हो गया बात करने के लिए, जो आपस में कर रहे हो? 20 और 5, 25,000, बरोबर है ना? दूसरा इफेक्ट यहां पे दे देता हूं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय 19 है ना, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? सिंपल एकदम, आगे बढ़ो जवानों। अब उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालो, साल के आखिरी की फॉर्मेलिटी पूरी करो। करे मुन्ना? बैलेंस कैरीड डाउन 3 लाख, टोटल लिखोगे ना आप लोग यहाँ पे? बैलेंस कैरीड डाउन 25,000। नेक्स्ट स्प्रेड में बैलेंस $25,000। यहाँ पे देखो, ये ही जान पे आता है, बहुत सारी चीजें ना साल के आखिरी की फॉर्मेलिटी लिखनी पड़ती है ना। हाँ बोलो बेटा, कितना हुआ? 25,000। साल खत्म हो गया। अगले साल ओपनिंग बैलेंस ले लिया, इसका ओपनिंग बैलेंस लिखो 1,419। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है बेटा? 3 लाख है। अभी ध्यान देना सब लोग। अब अगले साल में ये भी हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आ गया 1 अक्टूबर 19 को मशीन 1 बेचा
पहले मशीन 1 का 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करो। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है बेटा? हाँ, प्रोविजन के क्रेडिट में लिखो बाय डिप्रिसिएशन 10,000, बराबर है। और अब ये मशीन हम लोग बेच रहे हैं क्या? मशीन 1 के ऊपर आज तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ? 10 और ये 20, 30 क्या? अब ये मशीन को असेट डिस्पोजल में मत डालो, मशीन से ही बेच देते हैं डायरेक्टली। पहले क्या होता था, फैक्ट्री से माल डिस्प्ले में आता था और यहाँ से बिकता था, यानी मशीन से मशीन डिस्पोजल में और मशीन डिस्पोजल से सेल करते थे। अब ज़माना वैसा नहीं है, फैक्ट्री से डायरेक्टली सेल, फैक्ट्री आउटलेट, कोई असेट डिस्पोजल में रूट करने का काम नहीं है, ये शॉर्टकट है। अब देखो मैं मशीन यहीं से सेल कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मशीन सेल कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी तकलीफ है, ये सब कौन सी वैल्यू है? ग्रॉस वैल्यू, इसमें से अभी तक डिप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, तो अब माइनस करना होगा क्या? अब यहां से डिप्रिसिएशन माइनस करना है तो अपोजिट में लिखूं क्या? तो जो असेट बेच रहे हैं उसका टिल डेट तक का डिप्रिसिएशन बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 कितना था? 30 है ना आज तक का, 20 और ये 10, 30, ये प्रोविजन से निकाल के कहां डालो? टू मशीन अकाउंट, मशीन 1 का हो गया, डाल दिया क्या? अब ये बेचो बाय बैंक, कितने में बेचा? कितने का नुकसान हुआ? ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है ना, लॉस हुआ है क्या? बाय पीएनएल, कुछ था क्या? ये लो, डन। बताओ बैलेंसिंग फिगर और कुछ हुआ इस साल में? कितना आया? बैलेंस कैरिड डाउन, कुछ था रे? नेक्स्ट पीरियड में ये बैलेंस ब्रॉड डाउन, कुछ समझ में आई क्या बात? डिप्रिसिएशन ये हो गया, प्रोविजन का बैलेंस निकालो बेटा, कितना है बेटा? 5,000 ना, और डिप्रिसिएशन चार्ज किया है क्या? 10,000 रुपए, बरोबर, बाय डिप्रिसिएशन 10,000। बोलो बचा कितना? ये अगले पीरियड में क्या करेंगे? डन, डन, हाँ बोलो बेटा। ये समझ में आया क्या? कितने साल हो गए बेटा अभी? 2 साल खत्म, तीसरे साल के स्टार्टिंग के पहले। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, एनीबॉडी? हाँ बोल बेटा, पक्का क्लियर है? पीछे इधर में सब लोग साथ में। फिर उसके बाद तीसरे साल में क्या हुआ? एक और मशीन खरीदा, मशीन 3, 2.5 लाख रुपए का, 1 अक्टूबर 20। टू बैंक 1 अक्टूबर 20, कितने का खरीदा? 2,50,000, और इसी दिन एक बेचा, तो ये इसका डिप्रिसिएशन चार्ज करूँ क्या 6 महीने का? बरोबर ना? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, पिछला वाला पीएनएल में डाल दिया ना। अब लो, डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन 1 अक्टूबर 20, कितना? 5,000 ना, और यहाँ पे बाय डिप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 20, मशीन 2 का है ना ये, 5,000। अब मशीन 2 हम लोग बेच रहे हैं तो उसका डिप्रिसिएशन यहाँ पे लेके आओ, जैसे ऊपर वाला लेके आया था, ये देखो फिर से बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बोलो मशीन 2 का डिप्रिसिएशन कितना है टिल डेट? 5, 10, 15, 15 और 5, 20। बोलो कितने में बेचा? बोलो फायदा कितने का हुआ? यस और नो? सिंपल है, प्रोविजन से निकाल लिया आपने, प्रोविजन से निकाल करके डालो,
टू मशीन अकाउंट 20,000, देखो ये 20,000 ट्रांसफर किए 1 अक्टूबर 20 को। कुछ था इसमें, बैलेंसिंग फिगर निकालो, क्लोज करो। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है वो चीज वापस बता दो। बोल बेटा, पक्का? एनीबॉडी? हमने क्या किया रहे यहाँ पे, अभी तक हम लोग ये मशीन को और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को कहाँ डालते थे, असेट डिस्पोजल। अब हमने कैंसिल किया, तब मशीन में ही रहने दिया, उल्टा प्रोविजन जो असेट डिस्पोजल में डाल रहे थे इसको हमने यहाँ से मशीन में डालने लगा दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, ध्यान से। मशीन अकाउंट खरीदा टू बैंक, कितना, 100 रुपये। डिप्रिसिएशन चार्ज किया, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन 10, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 10। अब ये मशीन मुझे बेचना है, आज ही बेच रहा हूँ, साल खत्म हो गया, आज ही बेच रहा हूँ, तो ये लो इसका टिल डेट डिप्रिसिएशन यहां से निकाल के मशीन में डालो, टू मशीन बाय प्रोविजन। ये तो खत्म हो गया ना, ये तो पीएनएल में चला गया, इसका कोई संबंध है क्या मेहता? मशीन ये बेचा मान लो आपको समझाने के लिए 80 में, बाय बैंक 80, नुकसान कितने का हुआ, 10 का, बाय पीएनएल 10। क्लियर है? एनीबॉडी? प्लीज डाउट है तो पूछना। डन? पक्का? ऑल सेट? ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। एक बात बताओ, डिप्रिसिएशन के जो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ये भी किसी बच्चे ने अच्छे से कर लिए तो उसका एग्जाम में डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन कंफर्म निकल जाएगा। ये 6 के अलावा और कोई 7वां क्वेश्चन जनरली बनता ही नहीं है। काफ़ी सारे जो गली नुक्कड़ के क्लासेस होते हैं या छोटे मोटे गांव में जो क्लासेस होते हैं वो मॉड्यूल के सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते ही नहीं है। जो मेरे पास प्रीवियस स्टूडेंट है मैं वहाँ से बताता हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा है तो प्लीज़ मॉड्यूल का हर एक सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि सॉल्व्ड क्वेश्चन शेमड़ा भी सॉल्व करता है। मॉड्यूल में सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन की लेवल बहुत अच्छी है। पेपर में सॉल्व्ड वाले आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के आने की संभावना ज़्यादा है। और जनरली बच्चे तो बच्चे, टीचर भी सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्या बोल के, ये तो आपने खुद से ट्राई करना है। टीचर ने भी छोड़ दिया, बच्चा ट्राई करता नहीं है, और एग्जाम में फर्स्ट टाइम उसको सरप्राइज मिलता है, ओह सरप्राइज, अगला अटेम्प्ट, और हर अटेम्प्ट में वो यही गलती करता है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सेल्फ प्रैक्टिस के। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आप कभी भी अकाउंट्स में फेल नहीं होंगे, चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो। इसीलिए इंटर के बैच के अंदर में भी ग्रुप 1 में अभी हमने क्या किया, सारे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए। हाँ बच्चों को टफ लगते हैं उस समय के लिए, इसलिए एक ही चीज बार बार मैं पूछता हूँ कि आप ये करो, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, वो आपके लिए भी है और टीचर लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो सॉल्व होना चाहिए क्लास के अंदर में। नहीं फिर क्या फायदा पैसा भर के, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन तो इजी आपने देखा है। इसके सॉल्व क्वेश्चन में क्या था मैं बताओ, ये जो आपने सॉल्व क्वेश्चन देखे क्या था, ये सॉल्व क्वेश्चन में इजी 4 लाइन के आंसर थे। सॉल्व क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किए थे, मालूम है क्या? सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक्चुअल में तोप क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। डन? अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग देखेंगे टुमारो। यार आप लोगों का टाइमिंग का इशू कैसे रिजॉल्व कर रहे हम लोग? सर्वेश सर है क्या अभी यहाँ पे? सर्वेश सर किसका? नहीं सुबह पॉसिबल नहीं है। सर्वेश सर का, सर्वेश सर है क्या यहाँ पे? एक बार मैं सर्वेश सर पुष्कर सर को बुलवा लेता हूँ, एक सेकेंड।